जय श्री राम बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 मैट्रिसेस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में आ रखे हैं। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन वो अभी सीबीएसई 2010 और 2019 में आए हैं। एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं बच्चों, ये मिसलीनियस एक्सरसाइज के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है बच्चों, जिसमें हमें दो मैट्रिसेस दे रखे हैं और वो इक्वल कह रखा है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उसकी ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो, और ये 2a माइनस बी 0 के इक्वल हो, 3c प्लस डी 13 के इक्वल हो। ठीक है बच्चों। सो हमने पहले क्या किया, a माइनस बी -1 के इक्वल होगा तो हमने ये लिख लिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। 2a माइनस बी 0 के इक्वल है, 2a माइनस बी 0 के इक्वल लिख दिया, सेकेंड इक्वेशन मान लिया। और फर्स्ट में से सेकेंड को मैंने कर दिया माइनस, माइनस का कर दिया यहाँ पे, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस का आ गया। अब b से b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस 2a माइनस a होता है, और -1 का -1 आ गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो हमारे पास a इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है बच्चों। अब हमने इस a इक्वल्स टू 1 की वैल्यू को हमने a माइनस बी में पुट किया, इक्वल्स टू -1। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ही है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ही है। a की जगह -1 लिख दिया, माइनस बी एज इट इज़, -1 एज इट इज़, माइनस बी एज इट इज़ था, 1 प्लस का 1 था यहाँ इस साइड हम जब लाए तो माइनस का 1 हो गया, -1 -2 हो गया, माइनस बी इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गई b की वैल्यू 2। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस सी, ये हमने थर्ड इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है यहाँ पे, तो हमने 1 पुट करा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। 2 1 ज़ा 2 होता है, प्लस का 2 है यहाँ पे, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 होता है। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास c की वैल्यू क्या है, 3 है। सो हमने 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, 3 3 जा 9 होता है, प्लस का 9 है यहाँ पे, तो माइनस का 9 हो जाएगा इस साइड लाएंगे जब, 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4 होता है, d की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2a माइनस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर फाइंड करना है हमें a मैट्रिक्स को। ठीक है बच्चों। हमें b की वैल्यू दे रखी है 2 2 0 3 1 4, c की वैल्यू हमें दे रखी है 2 0 -2 7 1 6। ठीक है बच्चों। अब हमने क्या किया कि हमें इक्वल्स टू में 0 दे रखा था, ये प्लस का 2a था, और यहाँ पे -3b प्लस 5c है। सो जब हमने प्लस 2a को हमने यहीं छोड़ दिया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हम -3b को जब इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3b हो जाएगा, प्लस का 5c था तो इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5c हो जाएगा। अब हमने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट करी है बच्चों, 3 एज इट इज़ लिखा है, b की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, -5 लिख दिया, c की वैल्यू हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा है, सिंपली मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक है बच्चों। अब 5 भी इसकी सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, 5 -2 को करेंगे तो -10, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। यह हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। अब इसको हमें माइनस करना है इन दोनों को, सो इसको माइनस करेंगे इससे, तो हमारे पास क्या आएगा, -6 -10 -16 हो जाएगा, 6 -0 6 आ जाएगा, 0 -10, और यहाँ पे भी साइन माइनस का है, सो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 10 आ जाएगा, 9 -35 -26, 3 -5 -2, साइन बिगर नंबर का आएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, 12 -30, 12 -30 कितना आएगा, -18, क्योंकि 30 बड़ा है, माइनस का साइन आ गया इसके आगे, सो ये आ गया
अब हमारे पास यहाँ पे 2a चल रहा है ये बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हमारी, ठीक है। अब हमारे पास 2a क्या आ गया हमारे पास, -16 6 + 10 -26 -2 18 -18। अब हमारे पास 2 है यहाँ पे, सिर्फ हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो 2 यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का 2 है। अब जब ये यहाँ आएगा तो ये डिवाइड का 2 बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब 2 इन सब की वैल्यू को डिवाइड करेगा, सो -16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -8, 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, -26 को डिवाइड करेंगे